उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को 11 जिलों की 58 सीटों पर चुनाव की प्रक्रिया खत्म भी नहीं हुई थी कि पार्टियों के जरिए दूसरे चरण के चुनाव का प्रचार शुरू हो गया। यूपी में पहले चरण के मतदान के बाद अब सभी दलों ने दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। बीजेपी, सपा, कांग्रेस और बीएसपी समेत सभी राजनीतिक दलों ने दूसरे चरण की 55 सीटों पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। 55 सीटों पर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव को और तेज धार देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 11 फरवरी को कासगंज पहुंचे। प्रधानमंत्री ने कासगंज में अपना संबोधन दिया। कासगंज की पटियाला विधानसभा सीट पर दरियाबगंज रोड पर प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैली कर पार्टी का प्रचार किया। 53 साल के बाद कासगंज की जमीन पर कोई प्रधानमंत्री दरअसल पहुंचा है, यानी कि पीएम मोदी से पहले यहाँ 1969 में इंदिरा गांधी आई थी। पीएम ने कासगंज में अपनी रैली करने से पहले यहाँ की धरती को नमन किया। इसकी वजह है कासगंज के मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का जन्म। उनको नमन करने के बाद प्रधानमंत्री ने रैली को संबोधित किया। कासगंज के चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री के साथ योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, BL वर्मा, अर्जुन मेघवाल और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। आसपास के जिलों के सांसद और विधायक दरअसल इस दौरान मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कासगंज में अपनी रैली की शुरुआत यहां के लोगों से माफी मांग कर की। अपनी पार्टी के चुनाव प्रचार के साथ समाजवादी पार्टी, BSP और कांग्रेस पर निशाना भी साधा। प्रधानमंत्री ने कहा, पहले चरण में बीजेपी का परचम लहरा रहा है। कल दोपहर के बाद कुछ नेताओं का चेहरा लटका हुआ था। प्रचार के साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। कल यूपी में पहले चरण का मतदान पूरा हुआ है। लोगों ने भारी संख्या में घरों से निकलकर यूपी को सुरक्षित रखने के लिए, यूपी के विकास के लिए भारी मात्रा में कमल को वोट दिया है। विशेष रूप से हमारी बहन बेटियों ने जमकर के मतदान किया है। भाइयों बहनों, जो रुझान आए हैं वो ये बता रहे हैं कि पहले चरण में भाजपा का परचम लहरा रहा है। कल दोपहर के बाद उन नेताओं के जितने इंटरव्यू आए हैं उनका चेहरा ऐसा लटका हुआ है। अब वो खुलकर के परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का कि लंबा इतिहास आप जानते हैं, लेकिन योगी जी की सरकार ने अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का जाल बिछा दिया है। मेरा सौभाग्य था एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला था। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज में अपनी रैली की, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरेली में चुनाव प्रचार के साथ साथ यहां की जनसभा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर ताबड़तोड़ जुबानी हमला करते दिखे। अखिलेश बाबू निकले हैं, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मिलना कुछ नहीं है, मगर गलती से भी समाजवादी सरकार की बनी तो तीनों जेल में रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? रहेंगे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी ही है जो माफियाओं को जेल के सलाखों के पीछे बंद कर रखती है और कोई नहीं कर सकता। ये तो भारतीय जनता पार्टी ही है जो जात पात देखे बगैर हरेक का विकास करती है। उत्तर प्रदेश में पहले चरण का चुनाव अभी खत्म ही हुआ है, वहीं दूसरे चरण के चुनाव प्रचार ने तेजी पकड़ ली है। हर तरफ बस चुनावी हुंकार ही गूंज रही है। पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। अब असली जीत किसकी होगी, ये तो 10 मार्च के बाद ही साफ हो पाएगा।